हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग लाइब्रेरियन ग्रेड 2 रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का जो ये पोस्ट है ये 42 पे ग्रेड पे 300 पोस्ट की वैकेंसी निकली है राजस्थान में। तो ये राजस्थान के अलावा जो लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि 300 पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस फील्ड में। तो इसमें हम लोग क्वालिफिकेशन, एग्जाम सिलेबस, ग्रेड पे और अन्य जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है इस पोस्ट को निकाला है और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो 300 है और इसमें ग्रेड पे बहुत अच्छा होने की वजह से ये पोस्ट बहुत अच्छा है। आप सबको अप्लाई करना चाहिए और प्रिपरेशन करना चाहिए। तो चलिए हम लोग इनके जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑफिशियल नोटिस जारी किया है उस पर हम लोग चलते हैं। तो ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि 300 पद के लिए ये ग्रेड जो लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का जो वैकेंसी है ये 300 पोस्ट के लिए इन्होंने ऑनलाइन आवेदन मांगा है और उसके बाद एग्ज़ाम होंगे और उसके बाद आपका डीवी होगा, सिलेक्शन होगा। तो देखिए इसमें जो वैकेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ दिया गया है कि जनरल कैटेगरी को कितना दिया गया है और SC ST OBC MBC EWS। तो जो स्टूडेंट राजस्थान के बाहर से बिलोंग करते हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के सीट पे ही फाइट कर पाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी के साथ साथ जनरल सीटों पे भी फाइट कर सकते हैं। तो अगर आप राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ पोस्ट 100 प्लस है, यानी 121 के आसपास, 100 लगभग 25-30 के आसपास टोटल सीट हैं जो जनरल कैटेगरी के लिए है लगभग। और जो सीट हैं वो वहाँ के बच्चों के लिए रिजर्व है। और ये सब जो भी दिया हुआ है यहाँ पे एब्रिविएशन दिया हुआ है वो हम लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सब हम लोग समझते हैं उस चीज़ को। फिर यहाँ पे नोट लिखा गया है, एक विशेष नोट करके, कि जो बच्चे अनुसूचित क्षेत्र से निवासित हैं, जहाँ उनका घर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो जॉब है उसी लोकेशन में लगे, तो उनको अपनी प्रेफरेंस ज़रूर भरनी चाहिए, ये आयोग द्वारा बोला गया है। इसके बाद हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन प्लस बीलिस और डीलिस के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। देखिए डीलिस 12th के बाद आप कर सकते हैं, जो डीलिस है वो 12th के बाद आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डीलिस 12th के बाद किया है और आपने ग्रेजुएशन कोर्स नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। यानी आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीलिस होना चाहिए, नहीं तो ग्रेजुएशन प्लस डीलिस होना चाहिए। और जो स्टूडेंट अगर वो अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किए हैं लेकिन उनके फाइनल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले तक उनका डिग्री मतलब कि कंप्लीट हो जाता है तो वो भी एलिजिबल है। लेकिन कहने का मतलब है कि अपेयरिंग के स्टूडेंट जो हैं, अपेयरिंग वाले स्टूडेंट वो अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम जनवरी सेशन में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ कराती है उनका हुआ है, या जिनका जून में भी होने वाला है, तो ये वैकेंसी जून तक एग्ज़ाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कब। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उनको अप्लाई करना चाहिए इस पोस्ट को और उनको तैयारी करके इसे निकालना चाहिए। और जब उनका डिग्री आ जाएगा उस समय तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इस जॉब के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो बस क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएशन प्लस डीलिस, नहीं तो ग्रेजुएशन प्लस बीलिस मांगा गया है। और वर्किंग नॉलेज हिंदी रिटन इन देवनागरी एक्सिट में उनको नॉलेज होना चाहिए, बस ये मांगा गया है। तो नॉलेज होना चाहिए, मतलब कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, लेकिन आपको बस हिंदी आनी चाहिए, ये बात बोला गया है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं पे लेवल की, तो देखिए जो ग्रेड पे है वो 42 ग्रेड पे है। हालांकि राजस्थान में 1 साल तक उनको फिक्स पे दिया जाता है, फिर उनका पे 4200 दिया जाता है। तो इस बात का पता कर लीजिएगा, 1 ईयर या 2 ईयर उनको फिक्स सैलरी दी जाती है 25,000। उसके बाद ये पे मैट्रिक जो होता है वो लागू होता है वहाँ पे। आयु सीमा जो है 40 वर्ष तक आपको अप्लाई करने का मौका है। लेकिन अगर आप वहाँ के कैंडिडेट है राजस्थान को तो आपको एज में छूट मिलेगा। जैसे आपको पता हो SC ST के लिए 5 ईयर मिलता है। फिर वुमेन कैंडिडेट है SC ST वगैरह और बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उनको 10 ईयर मिलता है।
और वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि वो 45 साल तक भर सकते हैं। तो इस तरह से अपना एज क्राइटेरिया देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसमें कैसे अप्लाई करना है, तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है नॉर्मल, जो ये है, आप नोट कर लीजिए, rpsc.rajasthan.gov.in। इस पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है मोबाइल से, उसके बाद आप वहाँ पे लॉगिन कीजिएगा, उसके बाद पोस्ट आएगा, पोस्ट पे अप्लाई कीजिएगा, फिर अप्लाई हो जाता है नॉर्मली। वो बहुत ईजी वे में होता है। इम्पोर्टेंट डेट की बात हम लोग करें तो 20 मार्च से पहले आपको अप्लाई करना है और 20 फरवरी 2024 से ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा, यानी 20 फरवरी से लेके 20 मार्च तक आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। और अगर आपसे कोई मतलब कि गलती हो जाती है, फॉर्म फिलअप में त्रुटि हो जाती है, तो उस केस में त्रुटि होने पर आपको उस केस में 500 का पेनाल्टी लगेगा और आप उसको सुधार सकते हैं। तो आप ध्यान से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। SSO इनका पोर्टल है, sso.rajasthan.gov.in। इस पे पहले जाइएगा और आप लॉगिन कीजिएगा। आधार कार्ड में आप कोशिश कीजिएगा कि जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल अपडेट हो, क्योंकि OTP आता है, उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर होता है। उसके बाद आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। SSO ID मिलता है आपको, SSO ID के थ्रू आप फिर अप्लाई करते हैं। और सिंपल प्रोसेस है, बस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है एक नॉर्मल, और हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें इसके और इम्पोर्टेंट चीज़ों के, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो समस्त परीक्षा है उसकी पंजीयन शुल्क, यानी कि जो एप्लीकेशन फ़ी है वो कितना है। तो जो समान अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी के लिए 600 लगेगा। और आरक्षित जो वर्ग हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 400, और उसके बाद दिव्यांगजन के लिए 400। तो ये फ़ी का मतलब आपको एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है। उसके बाद हम लोग स्कीम एंड सिलेबस के बारे में बात करते हैं, स्कीम ऑफ एग्जाम एंड सिलेबस के बारे में। तो देखिए टोटल जो एग्ज़ाम होंगे वो 400 मार्क के होंगे। जो आपके एग्ज़ाम है वो 400 मार्क्स के होंगे, और इसमें 2 पेपर होंगे, बोथ पेपर 200 का होगा। जो फर्स्ट पेपर है उसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें निगेटिव है, आपको निगेटिव इसमें दिया रहता है। देखिएगा, निगेटिव मेकिंग शैल बी अप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 आपका निगेटिव है, 1/3 निगेटिव है। उसके बाद मिनिमम देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रहता है, लेकिन आपको पता ही है कट ऑफ जितना तय होता है उतना होता है। और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए इसमें पूछा जाएगा पेपर फर्स्ट में ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी कि आपको राजस्थान स्पेशल पढ़ना होगा। फिर करंट अफेयर ऑफ राजस्थान और जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया ये पूछा जाएगा, और एजुकेशनल साइकोलॉजी भी पूछा जाएगा। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी आपसे NVS में भी पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा जाएगा, और जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया भी पूछा जाएगा, और करंट अफेयर राजस्थान, और इसके साथ ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान पूछा जाएगा। ये पेपर फर्स्ट की बात है। पेपर सेकेंड में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पूछा जाएगा, जिसमें 200 मार्क्स के होंगे और 2 आवर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। इसमें भी 1/3 निगेटिव है। और उसके बाद हम लोग बात करें कि इसमें सिलेबस, तो देखिए सिलेबस में जो टॉपिक लिखे जाते हैं उससे कई आगे भी पूछे जाते हैं। मतलब कि इसमें देखिए 3-4 आपको टॉपिक लिखे रहेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट है इनवर्स ऑफ नॉलेज। इनवर्स ऑफ नॉलेज में स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, इनवर्स ऑफ सब्जेक्ट एंड मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा अच्छा PDF प्रोवाइड कर देंगे इसको टाइपिंग करा कर। फिर है बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, जिसमें कैटलॉग पर्पस, फिर स्ट्रक्चर एंड टाइप, फिजिकल फॉर्म इंक्लूडिंग ओपेक, फाइलिंग रूल्स, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग,
और ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पार्टिकल डॉक्यूमेंट। तो ये आप देख लीजिएगा सिलेबस, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर एप्लीकेशन, स्पेसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन देयर फीचर लाइक CC, DDC, UDC एंड नोटेशन भी, नोटेशन के अंदर नीड, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड, सब डिवीजन, इंडेक्स, ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। उसके बाद फोर्थ में है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का अंतर्गत है प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट एंड देयर फीचर। इसके अलावा भी आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जितने बेसिक बात है वो सभी पढ़ने हैं। जैसे 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं। जितने भी जैसे रंगनाथन जी हैं, मेलविल डेवी हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना होगा। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ये जितना लिखा गया है इतना ही से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसके अलावा भी जो टॉपिक है वहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि देश के जो अच्छे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में जो भी इंफॉर्मेशन सेंटर है, जैसे कि नीस केयर जो नीस CPR हो गया, अब उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जर्नल्स हैं, मैगजीन से, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ जो सिलेबस दिखाया गया है उतना से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएंगे आपको पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर का पेपर मैं आने वाले समय में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद वही है कि आपको गोला रंगना है तो ब्लू पेन पॉइंट ये सब लेके जाना है, और कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। ईमेल आईडी सही डालना है। और इसके अलावा आपको मैं देख लेता हूँ एक बार, और कुछ बताना हो तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, जो लोग जॉब में हैं उनको NOC चाहिए, NOC बाद में भी दे सकते हैं, ऐसा प्रावधान रहता है, इसमें आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको कोई इम्पोर्टेंट और बात बच नहीं गई। अगर आपको कोई डाउट है इसके अलावा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैसेज में आप पूछ सकते हैं कि क्या मतलब और आपको डाउट है। मुझे लग रहा है मैं सब कुछ इसमें कवर कर दिया हूँ, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। बिलीस आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, डिलीस है तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर डिक्लेयर नहीं हुआ है, आपने एग्ज़ाम दे चुके हैं, या आपका रूल ये है कि इसका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इस पोस्ट के लिए, जब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर के लास्ट में जब एग्ज़ाम हो जाते हैं, आपका रिजल्ट बन जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय तक आपके पास डिग्री होना चाहिए। ये बात यहाँ राजस्थान लोक सेवा आयोग का कहना है। यानी आप अपेयरिंग के कैंडिडेट हैं तो आप एलिजिबल हैं। एज 40 साल है जनरल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद आरक्षण का जो नियम होता है एज पे, जैसे सभी कैटेगरी के लड़की, अगर जनरल कैटेगरी की लड़की है तो 5 ईयर, अगर उस कैटेगरी से है तो उनको 10 ईयर मिलता है। तो और भी जो OBC को और फिर OBC, MBC, EWS जिसको भी आरक्षण का लाभ है, एज में रिलैक्सेशन है, वो सब दिया गया है। उसके बाद आपको 600, 400 ऐसे आपको पे करना है अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। चौथा बात है इसके सिलेबस के, तो सिलेबस में एग्ज़ाम पैटर्न आते हैं। तो जो 400 के एग्ज़ाम होंगे, 200 का पेपर फर्स्ट, सेकेंड 200 का फर्स्ट पेपर में आपको GS वगैरह है राजस्थान के, और सेकेंड में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। तो दोनों इक्वल मार्क्स के हैं, तो दोनों पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोनों का प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना होगा। और अगर आपको डेट की बात की जाए तो 20 फरवरी 2024 से 20 मार्च 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान के ऑफिशियल SSO ID इसमें बनाना होता है। उसके बाद आपको लॉगिन करके पोस्ट के लिए अप्लाई करना होता है। तो और कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए जॉब के साथ।